पता है, महेश बाबू एक इकलौते ऐसे एक्टर है कि जब मैं उनकी पुरानी मूवीज देखा करता था उस टाइम भी जिस तरह वो दिखते हैं, आजकल की मूवीज जो लेटेस्ट वो कर रहे हैं उसमें भी वो ऑलमोस्ट 90 to 95% सिमिलर ही दिखते हैं। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बाकी एक्टर्स वैसे नहीं दिखते, उनको देखते हुए मेरे को रियलाइज होता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई सिमिलर लिखने में उन्होंने जैसा ट्रैक रिकॉर्ड सेट किया है वैसा बाकी कोई और एक्टर ने मैच नहीं किया है। कि ऐसा लगता है कि ये सारा मूवीज उन्होंने बस 5-10 साल के बीच के अंदर ही बनाया है, बट इफ यू एक्चुअली गो एंड लुक आउट पता चलेगा कि उनकी मूवीज काफी टाइम मीन्स 20-25 साल पुरानी मूवीज में भी वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिख रहे हैं जैसे वो अभी दिख रहे हैं। मे बी आपको एक दो चीजें नोटिस हो जाएं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही लुक्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एज ही वॉज लुकिंग 10 to 15 years ago। बट वन ऑफ द मेजर रीजंस इसके पीछे का है जेनेटिक्स। इज दिस फैक्ट कि जेनेटिक्स हम लोग कैसे दिखते हैं आगे चल के और अभी कैसे दिख रहे हैं, इट प्लेज अ ह्यूज पार्ट जिसको हम लोग चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड महेश बाबू हैज गॉट रियली गुड जेनेटिक्स। जस्ट फॉर द रेफरेंस अगर मैं बताऊं, आज महेश बाबू ऐसे दिखते हैं और ये है उनकी एज। तो कैन यू इमेजिन अगर आज आप इनके पर्टिकुलर एज के हिसाब से किसी और एक्टर को अगर कंपेयर करो एंड यू विल सी दैट दैट पर्टिकुलर एक्टर यूज्ड टू लुक अ लॉट डिफरेंट व्हेन दे वर यंग। बट अगर आप महेश बाबू का अभी और पहले का पिक्चर एक साथ कंपेयर करो, यू विल नॉट फाइंड अ मेजॉरिटी ऑफ डिफरेंसेस। मीन्स हाँ, हल्के फुल्के चेंजेस हुए हैं बट ही हैज मेंटेन्ड what he used to look like 10 to 15 years ago as well। जेनेटिक्स को लेके मेरा इस वीडियो को शुरू करने का मतलब ये था कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट इनके जेनेटिक्स को हासिल कर लोगे। इट्स जस्ट कि हम लोग उनको एज एन इंस्पिरेशन देख के सीख सकते हैं कि कैसे हम उनकी तरह एज कर सके, कैसे अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर सके जितना हमारे बस में हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 आ जाता है स्किन क्वालिटी। बाल चाहे फेक हो या ना हो, बट एक स्किन को फेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपका स्किन नेचुरली बहुत अच्छा है या फिर आप उसका बहुत ज़्यादा केयर करते हो तो वो दूर से ऐसे ही रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ यार, इस बंदे का स्किन बहुत अच्छा है। इफ़ यू नोटिस, जो इंसान अपने स्किन का बहुत ध्यान रखता है, बहुत ज़्यादा स्किन केयर करता है इन कंपैरिजन टू समवन जो स्किन केयर नहीं करता है, ही विल लुक वे 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 यंगर दैन समवन जो कर नहीं रहा। इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका जो स्किन जब हेल्दी होता है वो बेटर दिखता है एंड दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ हेल्दी और यंग यू आर। तो आप महेश बाबू का स्किन को डायरेक्टली टक्कर तो नहीं दे सकते, उनके जेनेटिक्स या स्किन का जो उनका कॉम्प्लेक्स है उसको टक्कर नहीं दे सकते। बट हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने करंट या पास्ट में जो दिख रहे हैं उससे हम बेटर ज़रूर दिख सकते हैं। तो हम लोग को क्या फोकस करना चाहिए कि एटलीस्ट हम अपने पास्ट सेल्फ से बेटर दिखें। फॉर एग्जाम्पल अगर बताऊँ, मैं पहले ऐसा कुछ दिखा करता था जब मैं ज़्यादा मोटा था और स्किन केयर नहीं करता था, एंड करेंटली आप जैसा वीडियो में देख पा रहे हो, आई लुक मच बेटर दैन माई पास्ट। सो अगर आप भी काइंड ऑफ ख़राब दिख रहे हो आपके करंट स्टेट में, अगर आप आज ही से स्किन केयर और बाकी प्रिकॉशंस वगैरह लेना शुरू करो तो आगे चल के आपका स्किन भी 100 टाइम्स बेटर हो सकता है। एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू लुक गुड इन जनरल ऑडियंस। द रीज़न बीइंग क्योंकि ज़्यादातर लोग स्किन केयर नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग अपने स्किन को ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से यू विल ऑटोमेटिकली लुक वे बेटर देन देम ना। अपने स्किन को इम्प्रूव करने के लिए मैं 3 टिप्स दे सकता हूँ। फर्स्ट टिप होगा, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी जितना पी सको पीने का ट्राई करो, दिन का 3 से 4 लीटर पियो। होता यही है कि जब हमारे स्किन में पानी नहीं होता है, बॉडी में पानी नहीं होता है, स्किन एकदम सूख जाता है। बॉडी जो हमारा बचा बचा पानी है उसको रिजर्व कर लेता है और आर सर्वाइवल। इसकी वजह से हमारा स्किन बहुत ड्राई लगता है, क्योंकि एक गुड लुकिंग स्किन इज़ अ लग्जरी। जब बॉडी सर्वाइवल के लिए लड़ रहा होता है उसको लग्जरी वगैरह चीज़ों को वो त्याग देता है सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सको। तो इसलिए अगर आप बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी दोगे तो एक्सेस वाटर को वो ड्रेन आउट या फ्लश आउट कर देगा एंड आपका स्किन इन टर्न हमेशा हाइड्रेटेड और अच्छा दिखेगा। सेकेंड पार्ट है, ऑलवेज यूज़ सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन यूज़ करने का सबसे मेजर एडवांटेज है कि जितने भी लोग सन एक्सपोजर में जाते हैं उनकी वजह से उनका स्किन का जो टेक्सचर है, उनका क्वालिटी डिटोरिएट हो जाता है। लाइफ में जितने भी आपके स्किन में डैमेजेस होते हैं उनमें से कहीं ना कहीं 50% हाथ आपका रॉ सन एक्सपोजर की वजह से हो जाता है, जिसकी वजह से आपका फेस बहुत ज़्यादा डल, बहुत ज़्यादा टैंड दिखता है, जो कि इंडियंस पे खास करके उतना अच्छा नहीं लगता। थर्ड पॉइंट होगा, इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी सीरम्स एंड मॉइस्चराइजर्स। सीरम से पहले इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे पर्सनली स्किन केयर जर्नी में कोजिक एसिड नाम का एक सीरम ने बहुत मेजर रोल प्ले किया। मैं पहले सन एक्सपोजर की वजह से इतना ज़्यादा मेरा स्किन ख़राब हो गया था, बट जैसे ही मैंने धीरे धीरे सीरम्स वगैरह अप्लाई करना शुरू किया, आई गॉट माई ग्लो बैक। के साथ मैंने अपने डाइट वगैरह को भी फिक्स किया, जिसकी वजह से मेरे अंदर से जो कमी था वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ हेयर ना। अभी अगर आप महेश बाबू का फोटो देखोगे एंड अगर मैं इससे आपका हेयर हटा देता हूँ तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे कि सर से बाल हटने की वजह से इंस्टेंटली उनका एज 5 to 10 years इंक्रीज हो जाता है, वो दिखने में ज़्यादा एज दिखने लगते हैं।
ना। अब देखो, सर पे आपके बाल कब तक रहेंगे तो एक्चुअली आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स के जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि आपका हेयर कब गंज पड़ेगा, कब आपका हेयर लॉस होगा। बट इसमें आप क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आप अपने हेयर का जितने जल्दी से जल्दी केयर करना शुरू करो ना। हेयर केयर करने के लिए भी मेरे पास 3 टिप्स है। फर्स्ट टिप है, अगर आपको हल्का सा भी डाउट लग रहा है कि आपका कुछ हेयर लॉस हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हेयर ट्रीटमेंट वगैरह करने के लिए फर्स्ट एक डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा दो। लेट द एक्सपर्ट टेल यू कि एक्चुअली में आपको इशू है क्या, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना केयर ले सकते हो। अगर आपको वो सब झमेलों में नहीं पड़ना है, आई वुड सजेस्ट कि जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपका हेयर का थिनिंग हो रहा है या कम हो रहा है या हेयर रीग्रो नहीं हो रहा है, वहाँ पे आप डर्मा स्टैम्पिंग या डर्मा रोलिंग कर सकते हो। उसके बाद एक अच्छा एदर मिनॉक्सिडिल या फिर कोई भी एक अच्छे ब्रांड का सीरम, अच्छे ब्रांड का, तो यूज़ करके आप हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हो। इसकी वजह से एटलीस्ट आपका आने वाले 5-10 सालों में जितना आपका हेयर लॉस होना था वो नहीं होगा। तो हेयर लॉस तो एक्चुअली में डिपेंड करता है DHT लेवल्स में कि आप कितने सेंसिटिव हो उससे। बट आप अपने तरफ से कितना इनिशिएटिव ले सकते हो उसको ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है ना। ट्रस्ट मी, देखो कितने लोग ऐसे होते हैं जो लोग नेचुरली बहुत ब्रॉड शोल्डर्स के साथ आते हैं, नेचुरली उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जल्दी मसल चढ़ जाता है। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा बचपन से ही बहुत ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, खास करके ब्लैक पीपल होते हैं या फिर जो गाँव वाले लोग जो हल वगैरह चलाते हैं, उनकी बॉडी में नेचुरली मसल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं बचपन से ही। अगर आप उनको देखो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बोलोगे कि अरे यार ऊपर वाले ने तो मेरे को नेचुरली मसल्स नहीं दिए, मेरे अंदर तो वो जेनेटिक्स नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप जिम जाना बंद कर देते हो। तब भी आप जिम जाते हो, मेहनत करते हो और आप मसल्स गेन करते हो। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, डेली कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, एंड अपने हेयर को ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो नेसेसरी हैं। एंड हाँ, लास्ट पॉइंट होगा, प्रोटीन अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका हेयर भी एक तरह का प्रोटीन ही है। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करोगे, आपका डाइट हेल्दी होगा, इसकी वजह से आपका हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होगा। अब देखो, ऐसा भी सच बोला जाता है कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर पैच का यूज़ करते हैं, या फिर उनका बस इतना पैसा है कि कोई एक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बट अगर आम जनता का बात करें, ये सब हमारे हाथ में मे भी हो, मे भी ना हो। अब ये तो अलग ही बात है कि अगर वो लोग कोई पैच यूज़ करते हो, अगर आप महेश बाबू का भी फोटो देखोगे, कभी कभी लगता है कि उनका हेयर पैच या हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, कभी कभी लगता है कि नेचुरल हेयर है। बट व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज कि चाहे वो पैच हो या ना हो, वो ट्रीटमेंट हो या ना हो, उनके सर पे बाल हैं जिसकी वजह से वो अच्छे दिखते हैं। तो आपको भी वही करना है। जस्ट फॉरगेट अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग। आप अपने करंट बजट के हिसाब से जो भी अफोर्ड कर सकते हो हेयर केयर, अभी से शुरू कर दो, सो दैट बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि यार अगर पहले कुछ एक्शन लिया होता तो बेटर होता। अगर गंज पड़ना शुरू हो जाए और अगर आप कुछ ट्रीटमेंट ना करो तो बाद में फिर उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, अगर खास करके तो पास अगर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हो तो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्ट्रेस। अब देखो, महेश बाबू का लाइफ में देख के पता चलता है कि उनको हम लोग जितना स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस मुकाम में पहुंच चुके हैं कि उनको डेली वर्क एक्टिविटीज़ का उतना स्ट्रेस लेना नहीं पड़ता, उनके पास काफ़ी ही टाइम है। बट उससे हम लोग ये सीख सकते हैं कि चाहे वो इतने बड़े सेलिब्रिटी क्यों ना हो, वो अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, अपने स्ट्रेस को मिनिमम रखते हैं। हम लोग का भी करेंट लाइफ में तो इतना इश्यूज़ चल रहा होता है कि हम लोग हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। बट हमको करना क्या है, हमको ट्राई करना है अपने स्ट्रेस को मिनिमम से मिनिमम रख सके। मेडिटेशन को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, काम को ना हमेशा कंप्लीट करना है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन बेटर करना है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना है, प्रोडक्टिव करना है। मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि जितना प्रोडक्टिव काम करो, अंदर से खुशी होता है कि यार मैंने आज कुछ अच्छा किया। वहीं अगर आप दिन भर रील स्क्रॉल करो, इवन तो आपको रील स्क्रॉल करना अच्छा लगे, बट बाद में आपको वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी या स्ट्रेस दे के ही जाता है। तो बेटर होगा कि हम लोग स्ट्रेस को दूर करने के लिए जैसे कि सन बाथ हो गया वो करें, या फिर कहीं नेचर में कुछ वॉक कर लें, या कुछ भी अच्छा चीज़ करें जिससे हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री हो और हम लोग स्ट्रेस को कम से कम मिनिमाइज कर सकें। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट आ जाता है मनी। अगर आप अभी महेश बाबू का नेटवर्थ देखो तो वो कुछ इतना होता है ना। ऑब्वियसली हम और आप जो ये वीडियो देखते हैं उनका नेटवर्थ तो ऑब्वियसली इतना नहीं होगा, बट मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, खास करके एक लड़के की लाइफ में, एक इंडिविजुअल की लाइफ में। अगर आप अपने फैमिली को प्रोवाइड कर सको, खुद की एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सको, तो एक अलग ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड मिलता है। इससे होगा क्या कि आपको एट द बैक ऑफ योर माइंड या फिर सबकॉन्शियसली अच्छा फील होगा कि यार आई एम डूइंग समथिंग। मैं सब कुछ तो नहीं कर पा रहा, बट एटलीस्ट आई एम प्रोवाइडिंग एटलीस्ट टू माई सेल्फ, अगर मैं अपनी फैमिली को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ तो। अब ये तो ऑब्वियस सा बात है, विथ मोर मनी कम्स बेटर डाइट। अभी महेश बाबू अपने लाइफ में जिस तरह का डाइट अफोर्ड कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम और आप तो नहीं कर सकते। या फिर उनके अपने पर्सनल लाइफ में एक पर्सनल थेरेपिस्ट, पर्सनल डॉक्टर और पर्सनल जिम ट्रेनर वगैरह सब होंगे। बट हम लोग ऐसे तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते ना कि हम जब पैसा आएगा तब हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि तब तक बहुत कुछ लेट हो चुका होगा।
व्हाट वी कैन डू इज, अभी हमारे पास जितना डिस्पोजल में पैसा वगैरह है उसको हम लोग सबसे बेस्ट यूटिलाइज करके अपने लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ कर सकते हैं वो ट्राई करना है कि करना है। जैसे कि अगर मेरा बजट 3 to 4,000 का है तो मैं ट्राई करना है कि उसमें कौन सा बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अच्छा खासा अगर पैसा कमा रहे हो तो ऐसे भी आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे, आपका अलग ही एक ऑरा होगा एंड वो ऑरा ही आपके वैल्यू को डिफाइन करता है कि आप कितना खुद को एंड अपने आसपास के लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सको। इसी ऑरा की वजह से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गेन होता है एंड एक इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आता है जब वो अपने आसपास वैल्यू प्रोवाइड कर सके, कुछ एक बन जाए अपने लाइफ में ना। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट आ जाता है मसल मास। अगर आप ओवर द टाइम देखो कि महेश बाबू ने ना ज़्यादा वेट लॉस किया है ना ज़्यादा वेट गेन किया है, वो एक मेंटेनेंस वेट में थोड़ा थोड़ा मसल मास हर साल इंक्रीज करते हैं एंड एट दिस पॉइंट इवन एट दिस एज ज़्यादा उनका पेट बाहर नहीं है या फिर चाल ढाल में कोई इशू नहीं है, ही कैन वॉक वेरी परफेक्टली स्ट्रेट एंड खास करके अगर आप उनके डांस मूव्स वगैरह को देखोगे, यू कैन डांस वेल एज वेल। तो इससे पता चलता है कि वो जिस भी तरह का वर्कआउट वगैरह करते हैं उनकी वजह से उनका मोबिलिटी और मसल मास दोनों इंक्रीज होता है। खास करके मसल मास इंक्रीज होने की वजह से आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो BMR होता है वो भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आप जो भी खाना खाते हो वो इजीली डाइजेस्ट या बर्न हो जाता है और आपके फेस में या फिर आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट जमता नहीं। मैंने पर्सनली भी ये चीज़ नोटिस किया है कि जब मैंने अच्छे से जिम जाना शुरू किया फॉर द पास्ट 6 months, मैं मसल मास एट दिस पॉइंट इतना डेवलप हो चुका है कि अगर मैं किसी दिन बहुत ज़्यादा भी खा लूँ तो मेरे को पता ही नहीं चलता है कि वो बॉडी में लग रहा है या नहीं। मेरा वेट स्टिल उतना ही सेम रहता है चाहे मैं ज़्यादा खाऊँ या कम खाऊँ। तो अगर आप पर्सनली चाहते हो कि आप 50, 60, 70, 80 इवन 100 ईयर्स तक अच्छे दिखो तो जब भी आपको मौका मिले ट्राई टू गेन मसल। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा मसल भी गेन कर रहे हो तो इवन इन द लॉन्ग रन आप बहुत ज़्यादा फिट रहोगे कंपेरिजन टू समवन जो मसल मास गेन नहीं करता। एंड ट्रस्ट मी, द इम्पोर्टेंस ऑफ मसल मास आपको फर्स्ट मंथ से ही पता चल जाएगा कि आपको कितना ईज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है। तो ऐसा लगेगा कि आप रोज़ के कामों को एक ईजी मोड में खेल रहे हो अगर आपके पास ज़्यादा मसल हो। अगर आप बेसिक मसल मास भी गेन कर लेते हो, मैं आपको बोल नहीं रहा कि आप डेली जिम जाओ, अगर आप हफ्ते में बस 3 ही दिन बस पुश पुल लेग भी अगर जाके आप मसल मास इंक्रीज कर लेते हो अच्छे से कंसिस्टेंटली, तो भी आपका रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ मसल मास इंक्रीज हो जाएगा सो दैट यू कैन सस्टेन दैट पर्टिकुलर मसल फॉर अ वेरी लॉन्ग। अब ये करने से आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म बहुत इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी मोटे नहीं होगे एंड आप अपने मनपसंद खा भी सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Until then, stay consistent.